नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सूर्य का कर्क संक्रांति जो कि 16 जुलाई 2020 दिन गुरुवार को हो रही है। इस दिन कामका एकादशी व्रत भी सभी के लिए है। तो सूर्य का जो संक्रांति है, कर्क संक्रांति, अर्थात इस दिन सूर्य कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो कर्क राशि में जब सूर्य गोचर करेंगे तो ये देवताओं के लिए रात्रि का समय प्रारंभ हो जाएगा और पितरों के लिए दिन का समय। साथियों, आपको पता होगा कि पितरों का 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है। जैसे हम लोग का 12 घंटे का दिन, 12 घंटा का रात, इसी प्रकार वैसे ही देवताओं के लिए भी 6 माह का दिन और 6 माह का रात होता है। तो जब मकर संक्रांति होती है तो मकर संक्रांति से लेकर कर्क संक्रांति का जो समय होता है, उस समय सूर्य उत्तरायण होते हैं, जो देवताओं के लिए दिन का समय माना जाता है। वही जब कर्क संक्रांति होती है तो इस दिन से सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं मकर संक्रांति तक। तो ये समय देवताओं के लिए रात्रि का समय होता है। इस समय में आसुरी शक्तियां प्रबल हो जाती हैं, तामसी शक्तियां जितनी भी हैं वो प्रबल हो जाती हैं। ऐसे में शास्त्रों में बताया गया है कि इन समय में भगवान की ध्यान, भगवान के समीप रहना, पूजन, व्रत आदि अनुष्ठान करना विशेष फलदायी होता है। हमें अपने अंदर की ऊर्जा प्रबल करने का काफी अच्छा समय माना जाता है यह समय। तो ऐसे में जब सूर्य की कर्क संक्रांति होंगी तो यह काफी पुण्यदायी होती है और इस दिन स्नान दान करने का विशेष महत्व बताया गया है सभी राशियों के लिए। चलिए मैं आज की आपको पुण्य काल बताता हूँ कि जो सूर्य का कर्क संक्रांति है, इस दिन का जो पुण्य काल है वह सुबह 5:55 से 11:03 तक रहने वाला है। वही इसका महापुण्य काल की बात की जाए तो सुबह के 8:50 से लेकर के सुबह के 11:03 तक महापुण्य काल रहने वाला है। इसमें आप दान पुण्य आदि कर सकते हैं। साथियों, कर्क राशि में जो सूर्य गोचर करेंगे वह सुबह के 11:03 पे गोचर करेंगे। अभी यह फिलहाल में मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे और यहाँ ये कर्क राशि में 11:03 पर सुबह सुबह प्रवेश करेंगे और यह 16 अगस्त तक यहीं पे रहेंगे, फिर यह सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। दोस्तों, यह जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो यह समस्त राशियों पर अपना प्रभाव डालेंगे और क्या किन राशियों पर किस प्रकार से कैसे प्रभाव डालेंगे ये हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ वह उपाय भी बताएंगे मैं कि कौन सा उपाय करके अपनी अपनी राशि के अनुसार आप सूर्य की विशेष लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। सूर्य की संक्रांति वाले दिन वैसे तो वर्ष में 12 संक्रांतियाँ आती है, तो आपको हर संक्रांति में सुबह सुबह जो किसी पवित्र नदी, सरोवर आदि में स्नान करने चाहिए। उसके बाद भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और आपको अन्नदान करने चाहिए अपने राशि के अनुसार। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो आप गेहूं, गुड़ आदि का दान कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातक है तो दही, दूध आदि का दान कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातक है तो मूंग, हरे पदार्थ का दान कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक हैं तो आपको चावल, मिश्री आदि का दान करना चाहिए। इसी प्रकार से सभी राशियों के लिए अलग अलग वस्तु का शास्त्रों में दान का विधान बताया गया है। तो इस दिन महापुण्य काल में आपको किसी नदी, सरोवर आदि पवित्र स्थान पे स्नान करने चाहिए, भगवान भास्कर को अर्घ्य देनी चाहिए, पूजन आदि करने चाहिए, दैनिक कर्म करने चाहिए, संध्या आदि करने चाहिए और दान भी करने चाहिए। इससे आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो चलिए मैं मेष राशि से प्रारंभ करूंगा कि किन राशियों का यह जो गोचर है वह कैसा समय देने वाला है। सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, चलिए मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के चतुर्थ भाव में सूर्य का यह गोचर होगा। ऐसे में आपकी पारिवारिक कलह के कारण मानसिक अशांति की संभावनाएं बन रही हैं। अन्य ग्रह के गोचर के शुभ प्रभाव के परिणाम स्वरूप कामयाबियों की जो सिलसिला है वो आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। माता पिता के स्वभाव का ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है और आपके पारिवारिक सदस्यों में मतभेद पैदा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही मकान आदि
का जो कार्य है वह पूर्ण हो सकता है। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में आपकी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। मेष राशि के जातक 19 जुलाई को यानी कि पहले रविवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं अर्पण करें और गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करें। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आने वाले माह में आपको आने वाले समय में हर रोज सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वालों के पराक्रम भाव में सूर्य का गोचर होने के कारण आपको यह जो गोचर है आपको वरदान साबित कराएगा। आपको कोई बड़े से बड़ा कार्य प्रारंभ इन दौरान कर लेनी चाहिए और निर्णय अच्छे से लेकर के करने चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, पूरा फायदा मिलेगा। अवसर बहुत ही अच्छा है। अपनी जिद एवं आवेश पर नियंत्रण रखें और ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करें। धर्म कर्म के मामलों में रुचि बढ़ेगी। नई सर्विसें आपको मिल सकती हैं। दोस्तों, वृषभ राशि के जातकों को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और ऐसे में आपको जो है दही से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप अन्न का दान कर सकते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए जो है राशि के धन भाव में सूर्य का गोचर आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनाएगा। काफी दिनों का दिया हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में कलह तथा अलगाव की स्थितियां पैदा हो सकती है। जो समय है स्वास्थ्य के लिए वो प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। इससे आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। सूर्य नमस्कार इन दौरान करें, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको गाय को हरे चारे खिलाने चाहिए और गुड़ रोटी खिलाने चाहिए। इससे आपको इन गोचर के दौरान विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। हरे वस्तु का आप दान कर सकते हैं। कर्क राशि वालों की बात करेंगे तो आपके राशि के में ही सूर्य का यह गोचर हो रहा है। लग्न भाव में शारीरिक पीड़ा तो देंगे ही सूर्य, किंतु साहस धैर्य में आपको प्रबलता दिखाई देंगी। राज्य सरकार से जुड़े कोई भी कार्य संपन्न हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय उत्तम रहने वाला है। दंपतियों के लिए संतान प्राप्ति का भी योग बन रहा है। व्यापारियों के लिए लाभ का अवसर है। ऐसे में आपको 19 जुलाई को भगवान शिव पर गेहूं अर्पण करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ दुग्ध में शक्कर मिलाकर के भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और नित्य प्रति आपको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए सूर्योदय के समय। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। तो सिंह राशि के हानि भाव में सूर्य का गोचर मिला जुला फल देगा। ऐसे में आपको कष्टकारक यात्रा नहीं करनी चाहिए। इन दौरान मित्र से अशुभ समाचार मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। शत्रु लेकिन परास्त होंगे। मुकदमों में सफलताएं मिलेंगी और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको होंगी। थोड़ी आपको अपनी आंखों पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ आप अपने शरीर में कैल्शियम की मात्रा संतुलित करने की कोशिश करें और तामसी वस्तु का सेवन आपको इन गोचर के दौरान नहीं करना चाहिए। नित्य प्रति सूर्योदय से पहले आपको जगना चाहिए और भुवन भास्कर को सूर्योदय के समय अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः मंत्र बोलते हुए 3 बार आपको जल अर्पण करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आप जब शिवालय जाएं तो सम्मी के पुष्प शिवलिंग पर अर्पण करते रहें। यह आपको जो उपाय है विशेष लाभ दिलाने वाला साबित होगा। बात करेंगे कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि के जातकों का लाभ भाव में सूर्य का गोचर आपकी कामयाबी में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करेगा। जो लोग आपके को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे वे अब इस कोशिश में नाकाम होंगे। आपके जो सहयोगी हैं आपकी मदद करेंगे। विद्यार्थियों का जो प्रतियोगिता में बैठने का जो समय है वह अनुकूल रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। परिवार के बड़े सदस्यों अथवा भाई बहनों से मतभेद पैदा आपको नहीं करने चाहिए। अपने वाणी पे कंट्रोल रखने की आवश्यकता है। कन्या राशि के जातक जो हैं भगवान शिव पर दुर्वा दल अर्पण करते हुए भगवान शिव का
पूजन करें, समीप पत्र अर्पण करें, बिल्व पत्र अर्पण करें और भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य देते रहे। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। तुला राशि वालों की बात करेंगे तो दसम भाव में सूर्य का गोचर आपको शासन सत्ता का पूर्ण सुख प्रदान करेगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठान बढ़ेंगी, नौकरी में भी प्रोन्नति के योग बन रहे हैं और सुख का अनुकूल समय दिखाई दे रहा है। अपनी ऊर्जा शक्ति का पूर्ण उपयोग करें और योजनाओं को तब तक गोपनीय रखें जब तक वह पूर्ण ना हो जाए। मकान वाहन के क्रय भी आपको हो सकते हैं। आपको शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है इन गोचर के दौरान, तो ऐसे में तुला राशि के जातकों को दुग्ध से शिव का अभिषेक करना है। साथ ही साथ आप शहद से शिवलिंग का अभिषेक करें, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और आप चावल का इन गोचर के दौरान दान कर सकते हैं, इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। नित्य प्रति आपको भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए तांबे के पात्र से। बात करेंगे वृश्चिक वालों की, तो वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्य भाव में सूर्य का गोचर धर्म कर्म के मामलों में रुचि बढ़ाएगा। आपके सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करें और उच्च अधिकारियों से मधुर संबंध बनाने की कोशिश करें। यात्रा हो सके तो आपको टालनी चाहिए और परिवार के वरिष्ठ सदस्य अथवा भाइयों से मतभेद नहीं करने चाहिए। वाणी पे कंट्रोल करें। कोर्ट कचहरी के मामले आपके बेहतर साबित होंगे। वृश्चिक राशि वालों को जो है जल में शक्कर मिलाकर के शिवलिंग की अभिषेक करनी चाहिए और मसूरे की दाल दान में देनी चाहिए। इससे आपको इन दौरान विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ किसी विष्णु मंदिर में आपको पीली मिठाई भी भोग के रूप में अर्पण करना चाहिए। बाद में गरीब लोगों में यह प्रसाद वितरण कर देना चाहिए। धनु वालों की बात करेंगे तो धनु राशि के अष्टम भाव में सूर्य का गोचर आपको महाप्रतापी बनाएगा, किंतु किसी न किसी कारण से आपको मानसिक पीड़ा की भी सामना इन दौरान करनी पड़ सकती है। कार्य क्षेत्र में भी षड्यंत्र का शिकार आप बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शत्रु आपके इन गोचर के दौरान परास्त होंगे। मास के अंतिम सप्ताह में ग्रह गोचर में सुधार के परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में विस्तार भी होगा और अच्छी सफलता भी मिलने की संभावनाएं दिख रही है। आप यदि दैनिक व्यापारी के कोई कार्य करते हैं तो यह समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। धनु राशि वालों को जो है इन गोचर के दौरान सूर्य को तो अर्घ देना ही है, साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का आपको पाठ भी करना है। भगवान शिव की पूजा करने के पश्चात आपको पीत पुष्प अवश्य ही शिवलिंग पर अर्पण करने हैं। साथ ही साथ बिल्व पत्र पर राम नाम लिख करके भी शिवलिंग पर अर्पण करना चाहिए। मकर राशि वालों के लिए जो है सप्तम भाव में सूर्य का यह गोचर दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। शादी विवाह से संबंधित जो कार्य है उसमें विलंब हो सकते हैं। ससुराल पक्ष से रिश्ते बिगड़ने की भी संभावनाएं दिख रही हैं। व्यापारियों के लिए यह समय अनुकूल नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामले बाहर ही सुलझाए तो बेहतर होगा। संतान संबंधित चिंता से मुक्ति मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही है और संतान प्राप्ति के भी प्रबल योग है। आपको जो है सावन के सोमवार में अर्थात सावन के तीसरे सोमवार यानी कि 20 जुलाई को आपको दुग्ध से शिवलिंग की अभिषेक करना चाहिए रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ से। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ सूर्य के संबंधित वस्तु आपको सूर्य के होड़ा में यानी कि 19 जुलाई को अवश्य ही दान करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। बात करेंगे कुंभ राशि वालों की, तो कुंभ राशि के शत्रु भाव में सूर्य का गोचर आपको शत्रु से छुटकारा दिलाएगा। साथ ही साथ इसका स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेष करके हृदय रोग से आपको बचना चाहिए। ऐसे समय में कर्ज से लेन देन से भी आपको बचना चाहिए और झगड़े विवाद से भी दूर रहना चाहिए। मित्र संबंधियों द्वारा अशुभ समाचार मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। भावनाओं से बहकर लिया गया निर्णय नुकसान दे सकता है। ऐसे में आपको शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, उन पर रक्त तिल अर्पण करने चाहिए रविवार के दिन यानी कि 19 जुलाई को। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ आपको
शिवालय में बैठ करके 1 या 2 रविवार को अवश्य ही करना चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। भगवान भास्कर को नित्य प्रति अर्घ्य दे। सूर्योदय के समय ब्रह्म स्वरूप ने सूर्य सूर्य नारायणाय नमः कह करके, या फिर आपके पास गायत्री मंत्र हो तो आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। मीन राशि वालों की बात करेंगे तो राशि के पंचम भाव में सूर्य का गोचर विद्यार्थियों तथा प्रतियोगिता में बैठने वाले प्रतियोगी को अच्छी सफलता तो दिलाएंगे ही, साथ ही नई सर्विस के लिए भी आप इन दौरान प्रयास कर सकते हैं। शुभ अवसर है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से आपके मेलजोल बने रहेंगे। शांति एवं समय पूर्वक अपने कार्य आपको करने चाहिए। सफलता की संभावनाएं सर्वाधिक हैं और साथ ही साथ विवादित मामले सुलझेंगे। आपके पक्ष में निर्णय आएगा। मीन राशि के जातकों को हर रोज भगवान भास्कर को अर्घ्य देना चाहिए और 3 बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि संभव ना हो तो 108 बार गायत्री मंत्र का पाठ करें, मंत्रों का जाप करें। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ गंध मिश्रित जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसी आशा के साथ इजाज़त चाहूँगा। तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपनी कमेंट दें। नमस्कार।